तो सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाया होगा। लेकिन जिस रेसिपी के साथ आज आपको मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक है। इसको जब आप बनाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही रसीला सा बनता है और ऐसा लगेगा जैसे आप मखनी हलवा खा रहे हैं। तो बहुत मज़ेदार इसकी रेसिपी तैयार होती है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और इन्जॉय करना है। अब जो मौसम आने वाला है सर्दियों वाला, इसमें सिर्फ हलवा ही चलेगा। तो जनाब, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूजी और चीनी ले लेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट कप से मैंने सूजी ले ली, चीनी ले ली है तकरीबन 1 कप के बराबर भर कर। ठीक हो गया। अब इस चीनी को हमने क्या करना है, एक बॉल में शिफ्ट कर देना है। अब इस बॉल में डालेंगे और इसमें डाल देंगे पानी, ताकि चीनी हमारा डिज़ोल्व हो जाए। चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है ताकि हमें जब हम इसको पकाएं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना ना पड़े, क्योंकि हम इंस्टेंट हलवा बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे और चीनी हमारी अभी डिज़ोल्व नहीं हुई, तो ये अभी हो जाएगी डिज़ोल्व। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कप चीनी ली थी, 1 कप ही सूजी ले लेंगे। ठीक है, 1 कप सूजी मेजरमेंट कप से लेकर इसको हमने इस पानी में, चीनी वाले पानी में डाल देना है। ठीक हो गया। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और इसका एक एक दाना जो है वो बहुत ही दानेदार सा बनेगा। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा लग रहा है। सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या डालूँगी, 1 कप भरकर गर्म पानी। इससे क्या होगा कि हमारी सूजी सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार मखंडी हलवा टाइप हमारा सूजी का हलवा तैयार होगा। अब हमने सिंपल इसको कुछ नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, 10 से 15-20 मिनट के लिए कवर कर देंगे और रख देंगे साइड पर। ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ यूँ है कि सूजी जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और मज़ीद इसका हमने कुछ नहीं करना, बस इसको हम पकाने की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 1 कप ले लिया है मैंने घी। ठीक है, घी में बनाएंगे हलवा और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून या टेबल स्पून, जैसे आपको चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी डाल देंगे। अब चीनी यहाँ पे इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो थोड़ा कैरमलाइज बने और उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो सिंपल इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और एक अच्छा सा इसको कलर आने देंगे। और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें वो वाला मिक्सचर डाल देंगे, सूजी, चीनी और पानी वाला। ठीक हो गया। सारा मिक्सचर एक साथ ही डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर हमने कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी, कोई पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस हमने इसको पकाना है और भूनना है। ठीक है, इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हलवा जो है वो किसी भी किस्म का हो, जब तक उसकी भुनाई अच्छे से नहीं होती तो वो मज़ेदार नहीं लगता। ठीक हो गया। तो सिंपल इसको हमने चलाते जाना। अब ये जो चीनी कैरमलाइज हमने की थी वो नीचे बैठ गई और थोड़ी सख्त हो गई, काफ़ी स्टिकी सी हो गई है। तो यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं, इसको हमने हल्के हल्के से इसको निकाल लेना है और इसको डिज़ोल्व होने देना है। ये अच्छे से सेट हो जाएगी इसके अंदर ही। ठीक हो गया। देखें, अब जो पानी हमने सूजी में ऐड किया था वो ख़त्म होना शुरू हो चुका है और हमने इसको हल्के हल्के हाथों से जो है वो चलाते जाना है और इसको भूनते जाना है घी के साथ। इतना मज़ेदार सा ये हलवा तैयार होता है। जब आप इसको बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हलवा बहुत मज़ेदार होता है। बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पराठे के साथ खाएं, पूरियों के साथ, दाल वाली पूरियों के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर मैंने डाली है बादाम, पिस्ते और किशमिश। जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लीजिएगा। और अब तक अगर आपने इस स्टेज पर आ चुके हैं, रेसिपी आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो अब यहाँ तक आ चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जनाब, हमने अब इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी हमने, ताकि हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार बने। अब यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची, 2 लौंगे और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और परफेक्ट हमारा सूजी का हलवा तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा हलवा भुन रहा है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है।
घी जो हमने डाला था वो तकरीबन सेपरेट हो चुका है। जब आपको लगे कि ये आपस में सिमटने लग गया है हलवा, तो इट मीन्स कि हमारा हलवा बिल्कुल डन है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मखंडी हलवा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और यकीन करें ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। आपका भी अगर दिल करे, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी में मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खाया जाए। जैसे ही खाना खाते हैं तो दिल करता है कुछ मीठा खाया जाए, तो ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मज़ीद इसको खुशबूदार और ख़ुद मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर वनीला एसेंस डालूँगी। आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि इटालियनों का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है, जिसमें वो एक पाउडर फॉर्म में उनके पास उनका जो है वो एक वनीला एसेंस आ रहा है और उसकी खुशबू बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। आप अपने खानों में ऐड कीजिए, जैसे आप जर्दा वगैरह बनाते हैं या हलवा बना रहे हैं तो उसमें डाल लें केक के अलावा, तो ये बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है तो वनीला पाउडर, और यहाँ पर इसको डालकर अच्छे से मिक्स करना है फिर से, ठीक है, ताकि बहुत प्यारी सी खुशबू वनीला एसेंस की आ जाए इसके अंदर। बस ये हमारा बहुत अच्छे से हलवा बन चुका है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और प्यारी सी डिश प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो बहुत मज़ेदार, अगर आपका हलवा खाने का दिल चाह रहा है तो बस इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपके घर में कोई दावत है या कोई इवन कोई तकरीब है, कोई मिलाद है, कोई कुरान ख़ानी है, तो आप ये हलवा उसमें भी बना कर रख सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा और सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। तो मज़ीद इसको डेकोर कर लिया है बादाम से। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना रसीला हमारा सूजी का हलवा तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।